बीच में इस तरीके से डोजी कैंडल प्लस टाइप से, फिर एक रेड कैंडल। इस टाइप अगर आप हीरो जीरो लेते हो तो आपके हीरो जीरो के प्रॉफिट में जाने के चांस 90% होते हैं। ओके गाइज, दिस इज डे 6 ऑप्शन ट्रेडिंग के फ्री कोर्स का जो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे गाइज कैंडल स्टिक के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कौन सी वो कैंडल्स है जो मार्केट में काफ़ी अच्छा काम करती है। मैं उन्हीं पे ट्रेड करता हूँ जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए आपको समझाता हूँ चार्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना। सबसे पहले हम समझेंगे कौन सी कैंडल का क्या रोल होता है। गाइस, जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है वो हमेशा नीचे से शुरू होके ऐसे ऊपर क्लोज करती है। तो ग्रीन कैंडल का जो भी हमारा ओपनिंग प्राइस होता है वो यहाँ पे होता है, और जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो यहाँ पर होता है। आया समझ में? ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा लो से होती है, क्लोजिंग हमेशा ऊपर होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश साइन। ठीक है। ऐसे ही रेड कैंडल की ओपनिंग हमेशा ऊपर से होगी और क्लोजिंग हमेशा नीचे होगी। तो रेड कैंडल की जो ओपनिंग होगी वो हमेशा ऊपर से होगी और क्लोजिंग जो होगी हमेशा नीचे से होगी। समझ में आया? रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी और नीचे क्लोज करती है। ये हमें बताती है कि मार्केट बेरिश है। आया समझ में? गाइस, आपने सुना होगा एक कैंडल के बारे में, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। वो कैसी दिखती है मैं आपको समझाता हूँ। और एक होती है बेरिश इनगल्फिंग। मैं आपको ये दोनों ही समझाता हूँ। ये जब भी आपको मिलेगी मार्केट में तो बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपको समझाता हूँ मैं, देखो। मान लो मार्केट एक गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है। मार्केट अपने एक सपोर्ट के पास आ गया। यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ गया। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैंडल मिलती है, रेड के बाद एक ग्रीन कैंडल, जिसकी बॉडी देखो, दिख रहा है? रेड का जो ग्रीन का ओपनिंग प्राइस ये रहा और ग्रीन का क्लोजिंग प्राइस गाइस ये रहा। मतलब ग्रीन कैंडल ने रेड को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। ये कब होता है? जब मार्केट में बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अगर सपोर्ट पर हमको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, ये कैंडल कैसी होती है देखो। इसकी जो ओपनिंग होगी गाइज, ये कैंडल ऐसे बनती 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 और इस तरीके से क्लोज करेगी। इसकी विक आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, पर मिलेगी भी। और अगर ये इनगल्फिंग है तो ये इनगल्फिंग कैंडल ही मानी जाएगी। इसका मतलब होता है कि बायर्स अब जो मार्केट में आए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आए हैं। अगर रेड को इनगल्फ कर लेती है ग्रीन कैंडल तो ये बन गया बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें अगर आपको ये पैटर्न मिलता है तो 90% चांस होता है कि आपका ट्रेड एकदम सही जाएगा। आया समझ में? मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। चलते चलते मार्केट पहुंच गया अपने रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। सॉरी, मार्केट पहुंच गया अपने रेजिस्टेंस के पास। अब अगर हमें यहां पर बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है जो कि सेम काम करेगी, आपको दिख रहा होगा, देखो। रेड का ओपनिंग प्राइस ये रहा, क्लोजिंग प्राइस ये रहा, और ग्रीन कैंडल इसके अंदर इनगल्फ कर चुकी है। तो ये बन गया बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। आया समझ में? अगर आपको ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो मार्केट का चांस 90% होता है कि एक शार्प फॉल आपको मिलेगा रेजिस्टेंस से। आया समझ में? अगर आपको रेजिस्टेंस पे मिलती है बेरिश इनगल्फिंग, सपोर्ट पर मिलती है बुलिश इनगल्फिंग, तो आपको क्या करना है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमें रेजिस्टेंस पे मिलती है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है। अगर हमें सपोर्ट पर मिलती है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। आपने गाइस ये वाली कैंडल बहुत बार देखी होगी मार्केट में। मैं इसको बोलता हूँ रिजेक्शन कैंडल, इसको डोजी भी बोलते हैं और पिन बार, अलग अलग नाम है, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ रिजेक्शन कैंडल। सिंपल, अगर आपको सपोर्ट पर कुछ इस तरीके से कैंडल मिलती है, इसका कलर मैटर नहीं करेगा, रेड कलर भी हो सकता है, मैटर नहीं करेगा, लेकिन सपोर्ट पर इस तरीके से और रेजिस्टेंस पे इस तरीके से अगर हमें कैंडल मिलती है रिजेक्शन लेते हुए, क्या करती है देखो। पहले प्राइस ऊपर जाता है कैंडल का, लेकिन सेलर इसको नीचे लाके कुछ इस तरीके से क्लोज करवाते हैं। तो विक हमें बताती है कि बायर्स का दम यहाँ पर कम हो रहा है। ऐसे ही अगर सपोर्ट पर हमें दिखता है मार्केट, पहले कैंडल नीचे आती है ये वाली, फिर ये दोबारा ऐसे करके ऊपर क्लोज कर देती है इस तरीके से, तो इसका मतलब हमें पता लगता है कि सेलर का दम अब यहाँ पे खत्म हो रहा है मार्केट में। मतलब कि अब बायर्स आने वाले हैं। तो आपको हमेशा सपोर्ट पर देखना है ये वाला कैंडल,
और रेजिस्टेंस पे आपको देखना है ये वाला कैंडल, इसका कलर मैटर नहीं करेगा, इसका कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी, लेकिन इसकी विक बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होनी चाहिए। लाइक ये बॉडी है, इसे 3-4 गुना बड़ी विक होनी चाहिए। जैसे बॉडी है, इसे 3-4 गुना बड़ी विक होनी चाहिए। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसको देखना है, बीच पे नहीं देखना कि आपको बीच पे अगर ये मिल रहा है कहीं पे तो हमें इसको इग्नोर करना है। ठीक है गाइज। गाइज इसके बाद आती है एक, आपने कैंडल का नाम सुना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है ये कैंडल, इसको बोलते हैं माराबूजू। अगर ये आपको सपोर्ट पर मिल जाती है, जिनकी बॉडी दोनों की बिल्कुल बराबर होगी, दिख रहा है 19-20 का फर्क होगा लेकिन बॉडी बिल्कुल बराबर होगी इनकी। अगर मान लो मार्केट हमारा गिरता हुआ किसी सपोर्ट के पास आ गया, उसके बाद अगर हमें ये 2 कैंडल मिलती है इस तरीके से, रेड फिर ग्रीन, बिल्कुल बराबर इसकी बराबर बॉडी होगी, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमारा ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, मारोबूजू बोलते हैं इसको। ऐसी अगर हमें सेम कैंडल रेजिस्टेंस पे मिलती है तो वहाँ पे हमारे को क्या देखना है कि पहले आपको ये मिलेगा ग्रीन, फिर एक रेड बिल्कुल इसके बराबर, तो यहाँ से भी ट्रेंड आपको दिखेगा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसमें 19-20 का फर्क होगा कैंडल में। मार्केट ऐसे ऊपर डाला होगा, रेजिस्टेंस पे आया, वहाँ से हमें सेम ऐसी कैंडल मिली, हमें डाउन साइड का ट्राई करना है। आया समझ में? मैं ज़्यादा कैंडल्स पे काम नहीं करता, कुछ ही कैंडल्स जिन पे मैं काम करता हूँ। और गाइज आपको मैं दे रहा हूँ एक कैंडल का पैटर्न, वो समझना। 3 कैंडल मिलके बनता है वो, आपने उसको सीख लिया, आपको हफ्ते में एक ही ट्रेड मिलेगा 2, लेकिन उसकी एक्यूरेसी 95% की है। रेजिस्टेंस पे अगर आपको ये वाला पैटर्न मिल जाए, देखो ग्रीन कैंडल ऐसी होगी, फिर एक बीच में रेड दिख रहा है, रेड या ग्रीन हो सकती है, कोई मैटर नहीं, विक मैटर करती है इसकी, और उसके बाद आपको ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, ये 3 चीज़ अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल पे मिल जाए तो समझ लो मार्केट एक शार्प फॉल करने वाला है। समझ रहे हो? अगर आपको ये पैटर्न रेजिस्टेंस लेवल में मिल जाए, रेजिस्टेंस पे अगर आपको ये वाली कैंडल्स मिल जाए, एक ग्रीन फिर एक ऐसी छोटी सी रेड ऐसी, फिर एक रेड इस तरीके से, जो देखो ग्रीन का लो ब्रेक नहीं कर रही होगी लेकिन ऐसे क्लोजिंग करेगी, वो तो समझ लो मार्केट एक शार्प फॉल करेगा। बैक टू बैक रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी मार्केट में बिना पुल बैक के। अब आपको ये चारों चीज़ मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कितनी काम करती है कितनी नहीं, ताकि आपको इसकी एक्यूरेसी समझ में आ जाए। और गाइज ये वाला पैटर्न मैं मेनली हीरो जीरो के लिए देखता हूँ। अगर एक्सपायरी के दिन 2 बजे के आसपास मुझे ये वाला पैटर्न मिल जाता है तो मैं हीरो जीरो में रिस्क लेता हूँ अच्छा खासा, क्योंकि ये पैटर्न मेरा 10 में से 9 बार चलता है। गाइज ये आगे ही देखो हमारी रिजेक्शन कैंडल, मार्केट सपोर्ट पर आया, रिजेक्शन कैंडल ली। अब आप लोग बोलोगे एंट्री, सिंपली इसके हाई पे आपको एंट्री करनी है इंडेक्स के अंदर, और इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है इंडेक्स के अंदर। एक्सपायरी के दिन ये थोड़ा कम काम करता है, ध्यान रखना, एक्सपायरी के दिन ये थोड़ा कम काम करता है, बिना एक्सपायरी काफ़ी अच्छा काम करता है कैंडल। ठीक है, एक हमें ये मिल गया, और देखते हैं। सी गाइज मार्केट अपने सपोर्ट पर है, रिजेक्शन कैंडल आया और कितनी प्यारी बाइंग मिली, दिख रहा है। इस कैंडल को आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखना है सिर्फ, उसके अलावा बीच में दिख रहा है ये, यहाँ पे हमें इसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे हम इसको कुछ नहीं करेंगे। अगर हमें सपोर्ट पर ऐसी रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो ही हम इसके हाई पे ट्रेड लेंगे और इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे इंडेक्स के अंदर, प्रीमियम के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर। ठीक है। सी गाइज मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे था, यहाँ पे आपको दिख रही है कैंडल, एक बार यहाँ बनी रिजेक्शन कैंडल डाउन, फिर यहाँ बनी रिजेक्शन कैंडल, परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसके लो पे एंट्री करनी है और इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं सिखा रहा हूँ बस इतनी कैंडल आपके लिए बहुत है। आपको 100 चीज़ सीखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 चीज़ सीख लो और उसके अंदर अपने आप को मास्टर कर लो, इतना बहुत है। आपको गेम सारी समझ में आ जाएगी। और ट्रेडिंग कुछ भी टफ नहीं है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, बस मेन चीज़ है आप कितना ध्यान लगा रहे हो उसको सीखने में, कितना अपना एफर्ट दे रहे हो, और जितनी मेहनत तुम अभी कर रहे हो बस थोड़ी सी मेहनत और करो मेरे भाइयों, तुम कर लोगे, पक्का कर लोगे। मैं कह रहा हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को मिस मत करो, बस डीपली समझो और इनको चार्ट पर देखो, बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में देखो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। विद इन 3 to 6 months तुम बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। ये रही आपकी मारोबूजू जो मैंने आपको बताया, हुआ दिख रहा है, ये रहा ग्रीन और रेड। यहाँ से सिंपल इसके हाई पे आपको एंट्री करनी है, इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ट्रेड आपका काफ़ी अच्छा चलेगा जैसे आपको दिख रहा है। लेकिन ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करना। दिख रहा है मारोबूजू ये पैटर्न, ये कैंडल बनी दोनों सपोर्ट पर हमारे, परफेक्ट। देखो ब्रेकआउट रीटेस्ट पे मारोबूजू कैंडल, परफेक्ट एंट्री बनती है यहाँ पर, बिना घबराए एंट्री बनती है।
घबराना नहीं है। ये रेड कैंडल्स देख के आप लोग डर जाते हो कि ओहो नहीं नहीं, मैं यही करता हूँ भाई, भले ही मेरा ट्रेड गलत जाए, मार्केट ऊपर गया रीटेस्ट, ये मुझे पैटर्न मिला, मैं सिंपली घुस जाऊंगा यहाँ पर। तो आपको घबराना नहीं है, बस जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यान दो। दिख रही है कैंडल, जूम कर देता हूँ, ये देखो दोनों की बॉडी में 19-20 का फर्क है, दिख रहा है, और बिल्कुल सपोर्ट पर बनी है हमारे, तो ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। और आपको दिखाता हूँ, ये देखो दिस वन इज मारोबोजू, और ये जो बनी देखो इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग दिख रही है प्रॉपर, जूम करता हूँ, ये देखो इस ग्रीन कैंडल ने प्रॉपर रेड को अपने अंदर इनगल्फ करा, दिख रहा है आपको, ये देखो ये रही ग्रीन की ओपनिंग, ये रही ग्रीन की क्लोज, तो ग्रीन ने इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, तो ये बनी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। और यहाँ पे आपकी बनी है, दिख रहा है ये वाली, ये आपकी मारोबोजू दिख रहा है, ये इनगल्फिंग नहीं है लेकिन प्रॉपर मारोबोजू है। और देखो इसके बाद यहाँ पे हुआ क्या है मार्केट में, देखो प्रॉपर इसके बाद बाइंग का प्लान करा है, यहाँ से भी देखो काफ़ी अच्छी बाइंग गई है मार्केट में। तो आपको यही कैंडल्स देखनी है। देखो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है प्रॉपर सपोर्ट पर, रिजेक्शन कैंडल आई, सिंपली यहाँ पे आपकी एंट्री, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस, ट्रेड को चलने दो, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये मत सोचो कि मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है, आपका सेटअप बन रहा है ट्रेड लो, चाहे अगेंस्ट है चाहे किसी भी राइड है, ठीक है। गाइस देखो कितना परफेक्ट सेटअप है, मतलब प्रॉपर सपोर्ट पर मार्केट आया, दिख रहा है, रिजेक्शन कैंडल आई, और क्या ही ट्रेड बना होगा, सोचो ये एंट्री ये स्टॉप लॉस, सोचो क्या ही ट्रेड ये बना होगा। तो इन कैंडल्स को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, कोशिश करनी है कि अपने सेटअप पे काम करना है बस। सी गाइस रेजिस्टेंस लेवल है, क्या ही इनगल्फिंग कैंडल बनी, दिख रही है रेड वाली, बेरिश इनगल्फिंग दिख रही है, प्रॉपर रेड ने ग्रीन को इनगल्फ कराया, देखो रेड का ओपन ये रहा, रेड का क्लोज ये रहा मार्केट में, ठीक है, ये बनी बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। और इसके बाद आप देखो क्या फॉल आया मार्केट के अंदर, आप खुद देखो जरा, ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त मार्केट गिरा है। तो आपको यही देखना है जो मैं सिखा रहा हूँ बस, इसके अलावा मत देखना भाई। 4-5 कैंडल्स का पैटर्न हमारे लिए बहुत है, हम उसको फॉलो करेंगे बस, 50 चीज़ नहीं सीखेंगे। गाइज ये देखो एक और माराबोजू दिख रहा है आपको, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा है, लिक्विडेट करा है, और ये देखो प्रॉपर हमारी मारोबोजू, जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, मारोबोजू कैंडल बनी है प्रॉपर, और प्रीवियस डे का लो भी था, ये देखो प्रॉपर मारोबोजू दिख रही है, जूम कर लेता हूँ, और ये देखो इनगल्फिंग नहीं है मारोबोजू, क्योंकि देखो लो ये है, थोड़ा सा गैप है, ये यहाँ क्लोजिंग करी इसके ऊपर, तो ये बनी मारोबोजू कैंडल। और इसके बाद आप देखो जरा क्या बाइंग आई है मार्केट के अंदर, सोचो जरा, ये देखो क्या ही रॉकेट बाइंग आई है भाई इसके बाद, समझ रहे हो कैंडल्स, इनगल्फिंग कैंडल, मारोबोजू, रिजेक्शन कैंडल। अब मैं आपको बताता हूँ पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो आपको दिखाता हूँ मेरा हीरो जीरो वाला पैटर्न कहाँ बना है, बनता बहुत कम है, दिक्कत ये है, लेकिन जब बनेगा तो बहुत मोटा पैसा देकर जाएगा भाई, बहुत मोटा। सी गाइस मेरा पैटर्न देखो आप, दिख रहा है, ये मेरे से लेकिन मिस हो गया आज यार, पर कोई बात नहीं, देखो एक ग्रीन कैंडल, बीच में इस तरीके से डोजी कैंडल प्लस टाइप से, फिर एक रेड कैंडल, इस टाइप अगर आप हीरो जीरो लेते हो तो आपके हीरो जीरो के प्रॉफिट में जाने के चांस 90% होते हैं। हाँ 90% आप देख सकते हैं, क्या ही ज़बरदस्त इसके बाद फॉल आया मार्केट के अंदर। ये बनता बहुत कम है लेकिन जब बनेगा तो बहुत मोटा पैसा देके जाएगा, 3x 5x 10x। और दिखाता हूँ मैं आपको, सी गाइज मार्केट के पास एक सेलिंग एरिया ये रहा, दिख रहा है आपको सेलिंग एरिया, यहीं पर हमको मिली एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रिजेक्शन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, सिंपल इसके लो पे एंट्री करनी है, इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस है, और ट्रेड काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा चल सकता है, ठीक है गाइस। सी क्या भाई साहब क्या चीज़ बनाई है, देखो देख रहे हो, ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, देन एक रेड कैंडल, और उसके बाद फॉल, छोटा मोटा फॉल नहीं, काफ़ी अच्छा फॉल है ये। तो आपको इन चीज़ों पे ही ध्यान देखना है, जो 4 कैंडल मैंने आपको बताई है, इसके अलावा नहीं जाना है कहीं पे। ओके गाइज यहाँ भी सेम पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है ये देखो, पर यहाँ तुम लोग फाइंड नहीं कर पाओगे, पर मैं यहीं कैच कर लेता हूँ, ग्रीन रिजेक्शन रेड कैंडल प्रॉपर, तो यहीं अपनी एंट्री करो, ये आपका स्टॉप लॉस है, ट्रेड क्या ही भागता है आप देख सकते हो।
उम्मीद करता हूँ आपको चारों कैंडल समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको ये चार कैंडल्स के जो पैटर्न मैंने बताया और कैंडल बताई, इनको देखना है। इनको आपको देखना है सपोर्ट पर और रेजिस्टेंस पर बस। इसके अलावा ये नहीं कि बीच में आपको मिल रहा है आप घुस रहे हो ट्रेड में, नहीं। प्रॉपर वेट करना है सपोर्ट पे आने का, वहाँ पे देखना है कि प्राइस का एक्शन क्या हो रहा है, उसके बाद ही ट्रेड को प्लेस करने की सोचनी है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये चारों कैंडल समझ में आई होगी। मैं इन्हीं पे काम करता हूँ और आप भी इन पे ही काम करना सीखो, मार्केट में देखो। जब आपका सेटअप बने तब ट्रेड करो और इनको बैक टेस्ट करना ये कितना परसेंट काम करता है कितना नहीं, ताकि आपको इसकी एक्यूरेसी समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना। जय श्री राम दोस्तों।